को मुश्किल से 15 दिन बाकी है एंड काफ़ी बच्चे परेशान होंगे कि मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ। तो मैं आपके लेके आया अपने दोस्त को, नितेश मेहता, जिन्होंने बोर्ड्स में क्लास 12 मैथ्स में 99 मार्क्स स्कोर किए थे मैथ्स में। तो ये पूरा आपको बताएंगे कि उन्होंने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया और आपकी हेल्प करेंगे मैथ्स को प्रिपेयर करने में। तो नितेश, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम नितेश मनोज मेहता है। मैं फर्स्ट ईयर बीएमएस का छात्र हूँ। फर्स्ट ईयर बीएमएस का स्टूडेंट हूँ एनएमसी कॉलेज में नाला सुपारा। और अभी ये नीतीश ने जैसा बोला कि हाँ, मुझे 12th में मैथ्स में 99 आए थे विद पीसीएमबी। मेरा पीसीएमबी था और मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ओके नितेश, तो बाकी दूसरे एग्जाम्स में आपके स्कोर्स क्या आता है, जैसे एमएसटी सीटी है, नीट वगैरह? एमएसटी सीटी मैंने पीसीएम और पीसीबी दोनों दिया था। तो पीसी में मेरा स्कोर था 94.58 समथिंग ओके एंड पीसीबी में मेरा स्कोर था 97.81। ओके। तो नितीश, आपको इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिले मैथ्स में, लाइक 99? आप बायो वाले थे फिर भी। जैसे मेरा 10th में मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे और मुझे मैथ्स कुछ ज्यादा ही पसंद था, तो मैंने साल भर उस मैथ्स को एकदम अच्छी तरीके से किया, बर्डन नहीं होने दिया। हमारे सर थे, उन्होंने जितनी बार मैथ्स को करा उनसे ज्यादा मैंने हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस किया है, बार बार उस चैप्टर को सॉल्व किया है। लाइक बच्चों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत मुश्किलें होती होंगी, बट मुझे बहुत ईजी से गया है क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन को 4 बार सॉल्व किया था और इंटीग्रेशन को 2 से 3 बार सॉल्व किया है पूरा। तो ओके लास्ट में मुझे उतना बर्डन नहीं हुआ, इसकी वजह से फिर मैथ्स ईजी जा रहा था मेरे से। ओके नितीश, अगर हम बात करें मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में, तो आपको क्या लगता है जिनका अभी लास्ट 15 दिन बाकी है, तो जो स्टूडेंट्स है क्लास 12 के, उनको ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, मैथ्स 1 की मैथ्स 2? अगर आपने मैथ्स 2 पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया है तो आप अभी मत जाइए, क्योंकि मैथ्स 2 को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथ्स 1 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप मैथ्स 1 को अगर ट्राई करते हैं तो आपका समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी फटाफट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। एंड अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था मैथ्स का प्रिपरेशन, लाइक बेसिकली हम मैथ्स पे बात करने वाले हैं, तो आपने कैसे स्टार्ट किया मैथ्स का प्रिपरेशन? जैसे मैंने मैथ्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ही, जब मैथ्स 1 देखा तो मैंने उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैंने पहले एक डायरी बनाई थी जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज थे। तो मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके सारे फॉर्मूलाज देख लेता था। ये मेरा मैथ्स 1 का स्ट्रेटेजी था। मैथ्स 2 में भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलाज होते हैं, बट एक्चुअली वो फॉर्मूला को अप्लाई करने आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का अलग मेथड होता है सॉल्व करने का। तो मैंने क्या किया था, जितने टाइप के क्वेश्चंस थे वो टाइप को अपनी डायरी में लिख लिया था। तो जब भी मैं वो चैप्टर को सॉल्व करने जाता था तो हर एक टाइप के क्वेश्चन पहले देखता था, देन वो डायरी बंद करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता था। इसके हिसाब से मेरे मैथ्स और मैथ्स 2 एकदम अच्छे से गया था। और देखा जाए तो मैथ्स 2 के जो लास्ट के चैप्टर्स में फॉर्मूलाज है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स 2, देन आप जैसे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, इसमें आप फॉर्मूला बेस्ड यूज कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके से है, मैथ्स 1 जैसे ही है। तो आपको अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हार्ड पड़ रहा था, आप उसका एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन बहुत ईजी है, तो आपको मैथ्स 2 भी हल्का ईजी जाने लगेगा। और मैथ्स 2 को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किए थे। ओके, तो आपके आंसर से एक ही आउटपुट आ रहा है कि मैथ्स 1 में फॉर्मूला बेस ज़्यादा है तो आप आसानी से कर सकते हो, बट मैथ्स 2 के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लाइक आपको टाइप्स समझ में आने चाहिए, आपके पास फॉर्मूलाज तो बहुत सारे होंगे बट अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स 2 में, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो नितीश, अगर कोई बंदा है उसको मैथ्स 1 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, तो कैसे कर सकता है मैथ्स 1 के लिए? मैथ्स 1 के लिए सिंपली आपको पहले सारे फॉर्मूलाज बेसिकली आने चाहिए, बिना फॉर्मूलाज के आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपने अगर उसके हर एक क्वेश्चन एक बार देखे हुए हैं तो आपको समझ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैथ्स 1 इजी है, बट आपको एक बार पहले करना पड़ेगा। पेपर के पहले अगर आपको करना है तो आप पीवाईक्यूज करें। पीवाईक्यूज करने से आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या टेक्स्ट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो बहुत क्वेश्चन है और अभी बहुत कम टाइम बाकी है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? डेफिनेटली टेक्स्ट बुक करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू टाइम। अभी 15 दिन ही अपने पास बचे हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं। बट मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं किया था। मैंने पूरी टेक्स्ट बुक की थी, एग्जाम्पल से लेके उसके प्रॉब्लम सेट से लेके एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार किया था, हर एक क्वेश्चन। और मैंने कुछ अलग से पीवाईक्यूज के लिए बुक ली थी ना, कुछ भी नहीं। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे मैंने, जो नॉर्मली अपने को ऑनलाइन वगैरह मिल जाते हैं। तो वो देख के मैंने सिर्फ इतना टिक वगैरह लगा लिया था कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा मैंने फोकस किया था। बट डेफिनेटली अगर आपके
टाइम रहता तो आप टेक्स्ट बुक करते, बट अभी अपने पास टाइम नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस उसमें से क्वेश्चन ढूंढिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि ये है तो इसके टाइप करें, क्योंकि बोर्ड सेम टू सेम तो नहीं देगा। ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी मैं आपसे बात करूँ सैम्पल पेपर्स के बारे में, तो सैम्पल पेपर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि काफ़ी पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर्स होते हैं, तो क्या आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे? सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, बट अभी क्या है कि बच्चों लोगों को लगता है सैंपल पेपर सॉल्व करने से कि आधे थियरम्स होते हैं उसके अंदर, फिर एमसीक्यूज होते हैं, तो आधे थियरम्स नहीं कर पाते, एमसीक्यू नहीं कर पाते, उनको लगता है कि नहीं अपने को बड़े क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, सैंपल क्वेश्चन हर एक सेम ही रहता है, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा ही है। नॉर्मली सबसे पहले आपको क्या करना है, थियरम्स पे ध्यान देने, उसके अंदर थियरम्स जो होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं और थियरम के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सैंपल पेपर करोगे तो आपको नॉलेज होगा, मतलब आपको आइडिया मिलेगा कि आपको हर एक चैप्टर में से कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैंने किए थे, 3 से 4 ही कर पाया था, ज्यादा नहीं कर पाया था। नॉर्मली 1-2 बुक आती है जिसमें 10-15 सैंपल पेपर होते हैं, बट मैंने उसमें स्टार्टिंग 1 ही 2 कर पाए थे। मैंने प्रीवियस पेपर किए थे। आपने कितने साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? मैंने पिछले 2 साल के पेपर सॉल्व किए थे। ओके, नीतीश, अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्योरम्स का क्या इंपॉर्टेंस है मैथ्स के एग्ज़ाम में, तो आप क्या बोलोगे? थियरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, और दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले थियरम करने के लिए आपको ना ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारने से थियरम नहीं होता। मैंने थियरम के लिए सबसे अच्छा क्या काम किया था, उनको एक पेज पे लिख लिया था और उनको अपने फोटो अपने फोन में रखा था। जब भी मैं बाहर जाता था, समझो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने एक बार थियरम देख लिया, या फिर मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी चैप्टर फिर से रिटर्न पढ़ने का स्टार्ट कर, तो उसके जितने भी थियरम्स मैंने एक जगह लिखे वो सब देखता था। बट अगर आपको थ्योरम याद नहीं हो रहे, सबसे पहले आप क्या काम करो, होता है उसको एक जगह लिख लो और बोर्ड के 1 से 2 दिन पहले तक उसको पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने पूरे थ्योरम रिवाइज करने के लिए, जैसे मेरे घर से सेंटर मेरे 25 to 30 मिनट डिस्टेंस पे था, मैं बाय स्कूटी जा रहा था, मतलब घर की गाड़ी थी तो उससे जा रहा था, तो मैंने सारे थियरम्स अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे पूरे रिवाइज किए थे। 30 मिनट के इंटरवल में मेरे पूरे थ्योरम रिवाइज हो गए, तो मुझे उस टाइम के लिए बर्डन नहीं आया। ऑन द स्पॉट मेरे को क्लिक हो गया सारे थ्योरम और फटाफट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप ज्यादा लंबा मत रहो, क्योंकि थ्योरम आपको हो सकता है रट्टा मारने में दिक्कत हो रही, याद नहीं हो रहे, तो आप 1 से 2 दिन पहले उसको पढ़ो। बट आपको पहले थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए, कितने थ्योरम्स हैं अपने पास। ओके, तो नीतीश, आपने थ्योरम्स का ही बता दिया। देन अभी हम बात करें कि पेपर सॉल्विंग का क्या सीन है, लाइक पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मेरी सबसे पहले तो पेपर देखने के बाद पेपर को एनालाइज करना होता है। जैसे इन 12th बोर्ड मैथ्स और मैथ्स 2 बोथ कंबाइन आता है, तो फर्स्ट आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा पेंसिल लेके कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि आप अगर पेपर में करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको वहाँ पे गलत होगा, तो आपका इंप्रेशन गलत जाता है। तो आपको सबसे पहले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे वो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखने के लिए ना, अगर एमसीक्यूज है नहीं आ रहे तो आप जगह छोड़ दो उसके लिए, और बड़े क्वेश्चन में सबसे पहले आप अगर कोई सेक्शन ए है, सेक्शन बी कोई भी है, उसमें अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपको फटाफट आ रहे हैं उसको पहले सॉल्व कर लो, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको लास्ट में रखो, ताकि आपका इंप्रेशन और पेपर में लिखने का तरीका गलत ना हो। मैम आपको अगर कोई पेपर चेक कर रहा है, मैम सर जो भी है, तो आपका पेपर देखने के बाद आपको मार्क्स काट ही ना पाए। जैसे मैंने पेपर 80 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड का, बट मैंने उसके अंदर 100 मार्क्स के लिख के आए थे प्रॉपर। ओके, तो नीतीश, आप टाइम मैनेजमेंट पे क्या बोलना चाहोगे? बहुत लोग का पेपर ही पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पे, इसके लिए आपको प्रीवियस से पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे घर पे। इससे क्या होगा ना, जब आप घर पे सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा एक पेपर सॉल्व करने में आपको 3 घंटे से कम टाइम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। सबसे पहले अपने को घर पे 3 घंटे पेपर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो पेपर अपने सामने है, अपना प्रेशर नहीं है। अपन जो एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में टीचर्स वगैरह रहेंगे, अपने माइंड में प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर नहीं है, और हम उसमें अगर 3 घंटे में सॉल्व करें तो फिक्स है अपना पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। आपको अगर घर पे पेपर सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले 2 आवर एंड 2.5 आवर, ज्यादा 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप पेपर एग्जाम हॉल में जाते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में बर्डन आता है, वो एग्जाम हॉल देख के अपने को टेंशन होता है, प्रेशर आता है, तो ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। गलत होने के बाद और अपने को अंदर से एंजाइटी फील होता है, तो 2.5 घंटे पेपर में और आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा होता है, ऐड होता है। सबसे पहले आपको घर पे ना पेपर को 3 घंटे से बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है, 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा, इतना ही। दूसरी बात, आप पेपर कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मैं पेपर सॉल्व करते टाइम सबसे पहले 15 से 20 मिनट जो रहता था, वो इसमें ध्यान देता था कि अपना एनालाइज कैसा है, एनालाइज कैसे कर रहे हैं पेपर को। मैं सबसे पहले सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करता था, रफली क्वेश्चन देखता था, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखता था,
3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे क्या होता है, नेग्लेक्ट करना होता है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ऐसा नहीं आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप सारे करोगे, नहीं। आप अगर सारे करने लग गए तो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। सबसे पहले आपको देखना है 3 मार्क्स से आपके कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको ऐसा उसके अंदर देखना है कि ये क्वेश्चन मैं अगर करूँ तो इसमें मार्क्स जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। ठीक अगर है। मैंने पूरे समझो 8 क्वेश्चन है मेरे पास और मैंने 6 करना चाहता हूँ, बट मैंने 8वां अटेम्प्ट कर दिया, बट हो सकता है उसके अंदर मैं 6 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके और मार्क्स जा सकते हैं मेरे, तो आप हो सके उसको मत करो। आपके दिमाग में एक तो रहेगा कि ये क्वेश्चन करने के बाद मेरे को मार्क्स नहीं कटेगा, ये क्वेश्चन करने के बाद मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये क्वेश्चन मत करो आप। तो ठीक अगर है आपको नितेश। आता है फिर भी नहीं करना है। ओके। ये ऐसे होता है टोटल टाइम मैनेजमेंट, और हो सके तो घर पे आप 2.5 आवर में उस पेपर को खत्म करो। ओके नितेश, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी लास्ट मिनट टिप्स क्या देना चाहोगे तो क्या बोलना चाहोगे? आप सबसे पहले क्या करो, एक पेपर लो और सारे फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करो। फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या काम करो कि अगर आपके पास मैथ्स की तरफ आप ज्यादा फोकस कर देना चाहते हो, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो सिर्फ और बायो नहीं है आपका, तो आप क्या करो, मैथ्स पे ज्यादा फोकस दो, क्योंकि मैथ्स आपका परसेंटेज बूस्ट करेगा कम टाइम के अंदर, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं कटते अगर आपने प्रॉपर लिखा है। आप एक पेपर लो, सारे थियरम्स एक जगह लिख लो। थ्योरम्स लिखने के बाद आप उसको अगर डेली एक बार भी देख रहे हो तो आपका पेपर आने आने तक अभी 15 दिन में आपके सारे थ्योरम्स रिवाइज हो जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है थ्योरम। दूसरा, हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट कर दो। अगर वो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखने के बाद उसके देखो कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर कोई टाइप के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उस फॉर्मूले के ऊपर, ये करो। एक बुक बनाओ, फिर डायरी बनाओ, फटाफट ये लिख लो, ताकि आपको जब लास्ट में रिवीजन की बात आए तो आपको पूरे चैप्टर देखने की जरूरत ना पड़े। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात हुई, उसमें क्या होता है ना कि 5-6 एक्सरसाइज है, बट हर एक्सरसाइज में 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक ही टाइप के एक ही जगह लिखो। इससे क्या होगा, जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने जाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन नहीं, सिर्फ टाइप देखना पड़ेगा। टाइप देखते ही आपके पूरा चैप्टर अपने आपके माइंड में रहेगा। तो ये कर सकते हो। और लास्ट में अगर आपको लग रहा है वेक्टर जैसे क्वेश्चन है, वेक्टर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बट लोगों को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था लास्ट लास्ट में, बट मैंने उसको 2 दिन पहले तक ट्राई किया तो मेरा हो गया था। तो हो सके तो आप वेक्टर वाले क्वेश्चन ज्यादा करो, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है तो नितेश। और सबसे पहले पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान दो, पूरा चैप्टर नहीं करना है, अभी 15 दिन बचे, 15 दिन में आप नहीं कर पाओगे पूरा चैप्टर। ओके। तो नितेश, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया एंड बच्चों को गाइड किया। आप क्या मोटिवेशन, जो बच्चे डाउन फील कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन है आपके पास बोलने के लिए उनके लिए? जैसे आप डाउन फील अभी अभी तो करने की जरूरत नहीं, अगर आप जितना करते जाओगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट होगा। इससे अच्छा आप क्या करो, आप बुक लो, और बुक में आपको कोई चैप्टर अगर अच्छा लग रहा है, समझो आपके चैप्टर में डाउट है, तो आप एक चैप्टर ही करो। दिन में आप एक चैप्टर ही करो, 15 दिन बचे, अगर आपको 15 चैप्टर भी होते हैं तो आपको बहुत बड़ा लोड कम हो जाएगा। आप अभी अब डिस्ट्रैक्ट मत होना। आप आपको लग रहा है कि 15 दिन ही बचे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं, ओके। साल भर नहीं किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो थैंक यू नितेश, आपने अपना टाइम दिया एंड हम आपने अपने जूनियर्स को गाइड किया। थैंक यू नितेश। थैंक यू। थैंक यू।